नंबर्स, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब समझे इसको, सिग्निफिकेंट नंबर को। सिग्निफिकेंट नंबर, ऐसा हमारा टॉपिक है आज का। इजी टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर। सेम टू सेम टॉपिक फिज़िक्स में भी रहेगा सिग्निफिकेंट नंबर, यही टॉपिक फिज़िक्स में रिपीट होगा। तो एक बार पढ़ो और 2 बार मजे लो, फ़ायदे वाला टॉपिक है ना। सिग्निफिकेंट नंबर, देखो अब सिग्निफिकेंट नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, क्लियर, वो हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर के क्या रूल्स हैं वो सब। चलो आप मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, 10.20 है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? गुजराती में तो इसको दशांश चिन्ह बोला जाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो? 10.20। पॉइंट को पॉइंट बोलते हो या फिर उसका कोई अलग से नाम है इंग्लिश में? वो खाली मेरे को कमेंट में लिख के बता दो, बाकी मैं सब मैनेज कर दूंगा। चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सिग्निफिकेंट नंबर। तो सबसे पहला जो रूल है सिग्निफिकेंट नंबर का, वो है रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, क्लियर। ओके, डेसिमल बोलते हैं उसको, चलो समझ गया मैं। आपका ऑफलाइन हुआ था क्या किसी रीज़न से? पता नहीं, मैं ऑनलाइन में से अचानक से ऑफलाइन चला गया था। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर, क्लियर, वो डेसिमल बोलते हैं, मैं देख लिया उसको। ये ध्यान रखना, जो सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर, ये सबसे पहला रूल होता है। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब जो ज़ीरो नहीं होते, ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट्स, क्लियर, ये सबसे पहला रूल है। समझना मतलब कैसे, मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0.0015, या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1500, या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 120, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे ये पूछे कि भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं लेते। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो दो होंगे, मतलब 1 और 5, ये जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये रूल 1 को समझना है। यहाँ पे ये ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो इसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लेना है, इसी को सिग्निफिकेंट नंबर लेना है। तो यहाँ पे भी अपने सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 2 आएंगे। ज़ीरो को नहीं लेना है, इसको ही लेना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो ज़ीरो के अलावा की जो भी वैल्यू है उसको सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है। ये रूल 1 है। तो बहुत इजीली इस रूल को समझे। अलग से साउंड आ रही है, मतलब समझ में नहीं आया कुछ? सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है, ये रूल 1 है। साउंड तो बहुत मस्त आ रहा है, अलग से कैसे आ रहा है? कंप्लीट साउंड चल रहा है बेटा, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, अच्छा साउंड आ रहा है। अलग से कैसे आ रहा है पता नहीं चला, फिर भी मैं देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलग से साउंड शायद अब नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओके, तो ये है सिग्निफिकेंट नंबर, जो रूल 1 है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट्स। तो पहला रूल यही है 0.0015, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। 1500 यहाँ पे 2 है, 120 यहाँ पे 2 है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0.0118
इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? तो बहुत इजी है, 0 को सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लेते, इसको ही सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ये रूल 1 है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर रूल नंबर 2 देखते हैं कि 0 को कब सिग्निफिकेंट नंबर लिया जाए। व्हेन 0 इज सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब 0 कभी कभी सिग्निफिकेंट नंबर में आ सकता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम 0 को सिग्निफिकेंट नंबर में ले सके, है ना? मतलब ऐसी कौन सी मतलब कंडीशन रहेगी जब हमें 0 को सिग्निफिकेंट नंबर बोलना है। तो यहाँ पे जो अभी नए रूल है वो यही है। पहले हमने ये बोल दिया कि 0 इज़ अ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब हम ये बोल रहे हैं कि 0 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो देखो रूल नंबर 2 है, वो है ऑल 0 बिटवीन नॉन जीरो, ऑल 0 बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर 0 नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ऑल 0 बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई 0 भी सिग्निफिकेंट नंबर बन सकता है। कैसी कंडीशन में? अगर यहाँ पे ऐसा है 1.008, यहाँ पे मतलब ऐसा है 1.015, या फिर ऐसा है 2020, क्लियर? 2020। तो यहाँ पे समझना कि ये है 0, लेकिन ये 0 कहाँ है? तो दो नॉन जीरो के बीच में है। 0 है लेकिन नॉन जीरो के बीच में है। इसकी एक तरफ 8 है, एक तरफ 1 है। तो ऑल 0 बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे 0 भी अब सिग्निफिकेंट नंबर है। देखो रूल हमें समझने हैं, रूल याद करते जाना है और रूल के हिसाब से काम करना है। तो 8 और 1 के बीच में 2 0 है, उसको सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाएगा? तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर है वो 4 होंगे, 1 2 3 4। अब 0 भी सिग्निफिकेंट नंबर है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितने होंगे? तो यहाँ पे जो 0 है वो 1 और 1 के बीच में है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4 रहेंगे। लास्ट वाला जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे? चलो ये बताइए आप, 2020 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने रहेंगे? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहा करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो 2020 है उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कैसे? तो ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बीच में जो 0 है उसको हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, लेकिन नॉन जीरो के जो पीछे जो 0 होता है उसको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कहा जा सकता। तो ये ध्यान रखना, 0 आफ्टर नॉन जीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 होंगे, क्लियर? तो आंसर हमारा 3 आएगा। गलती से भी 4 ना करें। मैं ये बोल रहा हूँ 0 बिटवीन नॉन जीरो इज़ सिग्निफिकेंट नंबर, क्लियर? ये नहीं बोल रहा 0 आफ्टर नॉन जीरो इज़ सिग्निफिकेंट, ऐसा मैंने नहीं कहा, क्लियर? तो ये रूल नंबर 2 था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको समझे रूल नंबर 2 को, है ना? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता
कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहे तो कोई और। चलो अभी रूल नंबर 3 देख रहे हैं, तो ध्यान रखना रूल नंबर 3 क्या होता है। तो ऑल ज़ीरो आफ्टर डेसिमल all zero after decimal and non-zero digits are significant। यहाँ पे सेंटेंस को आप सेट कर देना, थोड़ा बहुत सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जो डेसिमल है, क्लियर, मतलब डेसिमल यानी हमारा जो पॉइंट है, डेसिमल के पीछे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके पहले नॉन जीरो होना चाहिए। ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट इफ नॉन जीरो इज बिफोर जीरो। क्लियर, ये है मतलब सेंटेंस। ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ऑल zero after decimal are significant if non-zero digit is present before zero। क्लियर, before zero। अब सही है थोड़ा। all zero after decimal is significant if non-zero digit is present बिफोर ज़ीरो। समझो 0.0020। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ये बोल रहा था कि अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं ले रहे हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे लिया 2020 था, तो मैंने क्या किया था, इसको सिग्निफिकेंट नंबर लिया था, इस वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं था, डेसिमल नहीं था, डायरेक्ट बात कर रहे थे। अब है डेसिमल यहाँ पे, मतलब पॉइंट है, तो इसके अंदर रूल ये है कि पॉइंट के पास वाले जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, है ना, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट अगर है हमारे पास और नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे अगर जीरो है डेसिमल में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो दो है वो सिग्निफिकेंट बनेंगे, ये आगे वाले सिग्निफिकेंट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो 2 हो जाएंगे। कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर? 2 होंगे। तो ये लिख दे आप, ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इफ़ नॉन ज़ीरो बिफोर ज़ीरो। मतलब वही है। तो ऐसा नहीं है कि डेसिमल के पीछे जितने जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है। अगर उसके आगे नॉन जीरो है तो डेसिमल के पीछे वाले जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। एक और एग्जांपल से समझे, 0.1000। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 4 होंगे, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 4 होंगे, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1000। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 होगा। इन दोनों के बीच में फ़र्क समझे। फ़र्क ये है कि जो डेसिमल है उसके पीछे नॉन जीरो है और उसके पीछे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल ही नहीं है और नॉन जीरो के पीछे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 4 होगा। थैंक यू महेश। सिग्निफिकेंट नंबर 1 होगा। थैंक यू महेश, थैंक्स फॉर योर रिव्यू। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बॉलीवुड में 1-2 फिल्मों में भी मतलब ट्रायल चालू है मेरा अभी,
कोई अच्छी फिल्म ऑफ़र अभी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई यूट्यूब पे अपना जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा और लोग अपने गाने सुनेंगे तो अच्छी फिल्मों में भी अपने को ऑफ़र मिल सकता है। बस यही है। तो यहाँ पे ये रूल समझ में आया कि नहीं? थर्ड वाला देखो, रूल ये है, ऑल ज़ीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इफ़ नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ प्रेजेंट बिफोर ज़ीरो। तो ये है क्लियर। अब मैं आपको ये पूछूं क्वेश्चन कि मेरे पास 20 है और 20.0 है और 20.00 है, क्लियर। अब मुझे कोई यहाँ से पूछ रहा है और मेरे पास ऐसा है 20,000 है, क्लियर। अब ध्यान रखने यहाँ पे अलग अलग रूल काम करेंगे। तो यहाँ पे तो 2000 है, 2000 है, कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो डायरेक्ट निकलेंगे, 2 होंगे, मतलब यही सिग्निफिकेंट नंबर है, पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 20 है, डेसिमल नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना, डेसिमल है, आपको शायद बोर्ड पे ना भी दिख रहा हो लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डेसिमल है 20.0 है। तो यहाँ पे डेसिमल के पीछे जीरो है, लेकिन आप उसके आगे देखो तो नॉन जीरो है। मतलब यही है कि ऑल ज़ीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इफ़ नॉन जीरो इज़ प्रेजेंट बिफोर देम। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल वाला जीरो है उसके आगे आप देखें तो नॉन जीरो है। डेसिमल के इस साइड है या इस साइड है उससे मतलब नहीं है, लेकिन नॉन जीरो है इससे मतलब है। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो 3 होंगे, यहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 होंगे, मतलब सबको गिनना पड़ेगा। तो लास्ट वाला जो है यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, तो आप उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ये बता दीजिए, है ना। ओके, जब मैं बोल रहा हूँ तब साउंड आ रही है। एक काम कर, तू हैंड्स फ्री निकाल के सुन डायरेक्ट लेक्चर, ईयरफोन यूज़ मत कर, डायरेक्ट सुन लेक्चर तो हो जाएगा। सही जा रहे हो, 4 आएंगे यहाँ पे। सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो बहुत इजी है कि यहाँ पे वही जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 4 रहेंगे, क्लियर। तो ये रूल आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप ये रूल समझ रहे हो। देखो हम क्या किया, हमने गलती कहाँ की, हमने ये बोला पहले कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, पहले ये बोल दिया कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, गलती हो रही है, जीरो को भी सिग्निफिकेंट बोलना चाहिए, तो हमने एक नया रूल बनाया। हमने मतलब केमिस्ट्री ने, मैं नहीं, कि एक काम करो, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट, है ना। तो फिर दूसरा रूल बनाया कि भाई जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। फिर हमने ये देखा कि अगर नॉन जीरो के पीछे जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलना है, तो उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने एक नया रूल बनाया कि अगर डेसिमल में नॉन जीरो के पीछे भी अगर ज़ीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, यदि डेसिमल है तो बाकी नहीं, क्लियर। तो ये रूल नंबर हमारा, मतलब जो भी है 3 या 4 वो था, क्लियर। तो ये है सिग्निफिकेंट नंबर निकालने के अलग अलग रूल्स। ओके, और कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के, वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलो, ना कजरे के हार, ना मोतियों के हार, ना कोई पिया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर है तुम, कितनी सुंदर है। चलो, अभी रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि 10⁻x और 10⁻⁻x इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। 10⁻x या फिर 10⁻⁻x कुछ भी दिया है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होती। मतलब हमको ऐसा दिया है 2.05 × 10⁻20 दिया है, या फिर 12.008 × 10⁻20 दिया है,
या फिर 5.26 इंटू 10⁻25 दिया है और पूछ रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 3 होंगे, मतलब यही हमारे सिग्निफिकेंट नंबर है। 0 बिटवीन नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा 205। 10⁻20 है उसको हम नहीं लेंगे सिग्निफिकेंट में। 10⁻x एंड 10⁻⁻x इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखें तो ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, उसके बिटवीन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो 5 रहेंगे। दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हमारे 3 है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं और 10 जो भी है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। तो यही फंडा है सिग्निफिकेंट नंबर का। क्लियर? तो ये ध्यान रखें, रूल नंबर 1 क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 क्या था, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 क्या था, जीरो आफ्टर डेसिमल इफ नॉन जीरो इज बिफोर देम देन जीरो इज सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 क्या है, 10⁻x और 10⁻⁻x इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, है ना, फटाफट से। ओ हो पीयूष, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है साउंड में। आज तो यार बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। मैंने पुराना माइक यूज़ किया है, पुराना मोबाइल यूज़ किया है, एकदम सुरीली आवाज़ आ रही है, मस्त साउंड आ रही है। तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? माइक का प्रॉब्लम नहीं है। आज तो मैं स्टैंडर्ड माइक यूज़ कर रहा हूँ बहुत, राइट कंपनी का। कल माइक का प्रॉब्लम था, वो बोया का माइक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज माइक भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है, वाईफाई स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है आज तो, है। तो क्यों दिक्कत आ रही है? स्क्रीनशॉट लेते रहना वापिस आप लोग, हैं। चलो, नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे। नयन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे तमे छो एना करता पण वधारे तमने जोया छे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में ध्यान रखना है। रूल नंबर 5 में ये है कि कोई चीज़ अगर दिखा रहे हैं तो हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर ले सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर ले सकते हैं। मान लो मुझे ऐसा लिखना है, भाई मेरे को 20 पोटैटो चाहिए, है ना, 20 पोटैटो, क्लियर, ऐसा लिखना है। या फिर 25 एग चाहिए मेरे को, 25 एग्स, या फिर 5 पेन, क्लियर। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोटैटो, एग्स, पेन, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये जो 20 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20.0000000000, मतलब कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जब पोटैटो लिखा है और बोला है कि भाई 20 पोटैटो, तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं 20.000। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, उसके पीछे जीरो है, उसके आगे नॉन जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट बनेंगे। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिंगर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। सेम टू सेम ये 25 है, इसके अंदर भी ऐसे ही 25 × 00000। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिंगर। अगर कोई चीज़ लिखी है पीछे, तो मतलब कुछ दिया है पीछे, पोटैटो है, एग्स है, पेन है, और कुछ भी दिया हो, कैरेट, मतलब, तो ही अगर डायरेक्ट ऐसे 20 लिखा है तो फिर सिग्निफिकेंट नंबर 1 लिखना है हमें। डायरेक्ट 20 है तो एक सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे, लेकिन 20 पोटैटो दिया है तो फिर सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। एक कंसेप्ट फिज़िक्स का है, दिया हुआ है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर कब लेना है, जब कोई चीज़ हमको दी हो, तभी हमें ये देखना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर हो सकती है। चलो,
स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, है ना, भूलना मत स्क्रीनशॉट लेना। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जा, हो मेरी जान चली जा, हो मेरी जान चली जा। चलो अभी रूल नंबर 6 है वो देख रहे हैं। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ लो। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ लो। तो जो है रूल नंबर 6 इसको बोला गया है राउंड ऑफ लो। राउंड ऑफ लो क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर में, उसको समझे, है ना। बहुत ही अच्छा रूल है राउंड ऑफ लो जो होता है। राउंड ऑफ लो का मतलब है किसी डिजिट को निकाल रहे हैं हम, दूर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ लो। तो राउंड ऑफ के लिए जो लो है उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई 3 चीज़ें हो सकती है। आप जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो डिजिट अगर मोर देन 5 है, या फिर वो डिजिट इज इक्वल टू 5 है, या फिर वो डिजिट लेस देन 5 है। मतलब जिस डिजिट को भी हमें राउंड ऑफ करना है उसके बारे में देखना पड़ेगा वो जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है या 5 है या फिर 5 से छोटा है। मान लो अगर आप 5 से किसी बड़े डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो, है ना, इफ़ यू हैव टू राउंड ऑफ डिजिट ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़े किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो आगे वाला नंबर होगा उसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 से बड़े नंबर को राउंड ऑफ करना है तो आपको आगे वाले नंबर में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 5 को राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर 5 को आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 के आगे ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर 5 के आगे ऑड नंबर है तो आपको 1 ऐड करना है, और 5 के आगे इवन नंबर है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 5 को राउंड ऑफ कर सकते हो। और लेस देन 5 अगर कोई डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है तो डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये याद रखें लो ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे किया जाए? राउंड ऑफ का मतलब है डिजिट को निकाल देना, उसको राउंड ऑफ बोला जाता है। अगर 5 से बड़ा डिजिट है उसको अगर निकालना है तो उसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। डिजिट जो है वो अगर 5 से छोटा है, अरे सॉरी 5 ही है, मतलब 5 से छोटा नहीं है, 5 है, तो हमें देखना पड़ेगा उसके आगे ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर उसके आगे ऑड नंबर है तो 1 ऐड करेंगे, इवन नंबर है तो कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 को निकाल देंगे। और डिजिट अगर 5 से छोटा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी मैं राउंड ऑफ के रूल आपको समझा रहा हूँ, देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम समझ रहे हैं राउंड ऑफ के रूल क्या है। ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जाओ, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ के चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे जाने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा। अभी आया ना तू? अभी आया ना? ओके चल। अब है देख ही लो यहाँ राउंड ऑफ के रूल क्या है। मान लो मेरे पास अगर ये है 1.128 है ना, 1.128 है। दूसरा है मेरे पास 11.289 है। तीसरा है मेरे पास 1.814 है। चौथा है मेरे पास 8.665 है। और दूसरा है मेरे पास 7.675 ऐसा है। अब राउंड ऑफ करना मतलब डिजिट को निकालना होता है, और ध्यान रखना राउंड ऑफ हमेशा पीछे से किया जाता है। पीछे से मतलब यहाँ से होता है राउंड ऑफ, कि भाई यहाँ से आप 8 निकालना चाह रहे हो
यहाँ से आपको 9 निकालना है, यहाँ से आपको 4 निकालना है, मतलब राउंड ऑफ हमेशा पीछे से होता है। यहाँ से आपको 5 निकालना है, यहाँ पे भी आपको 5 निकालना है। तो पहले राउंड ऑफ बैक साइड से होगा, ये ध्यान रखें। मान लो मुझे यहाँ पे 8 निकालना है, तो देखो 8 जो है वो कैसा है, तो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है। अगर 5 से बड़ा कोई है, अगर उसको मुझे को राउंड ऑफ करना है, तो उसके आगे जो होगा उसके अंदर मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 है, इसके अंदर एक ऐड करूँगा, 3 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद ये जो है ये बन जाएगा 1.13। क्या बनेगा? 1.13 बन जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ। क्लियर? तो बस यही है राउंड ऑफ। यहाँ से मैं 9 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो 9 है वो कैसा है, तो 9 नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो उसके जो आगे होगा उसके अंदर एक ऐड करना पड़ेगा, रूल यही बोल रहा है। तो 8 है, उसके अंदर एक ऐड करूँगा, 9 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1.29 इसको राउंड ऑफ करने के बाद। अभी ये है 1.814, यहाँ से 4 को राउंड ऑफ करना है। तो 4 जो है वो कैसा है, 5 से छोटा है। तो मैंने क्या लिखवाया, अगर 5 से छोटा है तो वो डायरेक्टली राउंड ऑफ हो जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। मतलब 5 से छोटा डिजिट है तो वो डायरेक्ट राउंड ऑफ होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता। 1.81 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि 5 से छोटे वाला नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। मैंने तो 3 रूल लिखवाए थे आपको। 5 से बड़ा हो तो एक ऐड करेंगे आगे, अगर 5 है तो ऑड इवन देखेंगे, और 5 से छोटा है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखें, मेरे को जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है, मतलब जिस वैल्यू को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ वो वैल्यू 5 है। जब 5 को राउंड ऑफ करना है तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक आदमी की फ़ोटो बना रहा हूँ। पहचानने वाले पहचान जाएंगे कि ये आदमी कौन है, और जो नहीं पहचानते उनको हम जब स्कूल स्टार्ट होगा तब लाइव मतलब फिज़िकली दिखा देंगे कि कौन है ये। क्लियर? हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, प्यार है हमारा, ऐसे बोले तो भी गलत नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखें 8.665। क्लियर? तो यहाँ पे जो 5 है उसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें देखना पड़ेगा इसके आगे ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो जो 6 है, 5 के आगे क्या है, 6 है, वो इवन नंबर है। तो इसका मतलब 5 जो है वो डायरेक्ट राउंड ऑफ होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हमको वो मिलेगी 8.66। शायद आपको दिख रहा हो, मैंने थोड़ा पीछे लिखा है, दिख ही रहा होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, 8.66 ही आएगा। समझ रहे हो? अब देखना यहाँ पे 5 है मेरे पास, इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो 5 से आगे जो 7 है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर समझ रहे हो, इवन ऑड है ना। तो 5 से आगे 7 जो है वो ऑड नंबर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑड नंबर है तो फिर एक ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या है, 7 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 7.68, है ना। क्या आएगा, 7.68। तो बहुत ही ईजी है। क्लियर? 7.68 है जो हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो आज मैंने आपको एक तो सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ाए, है ना, कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे निकलते हैं, वो मैंने पढ़ाया आपको कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। तो उसके रूल्स मैंने समझाए, ध्यान से देख लेना रूल। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर द जीरो इज नॉन जीरो, then 0 is significant. When significant number is infinite, if there is any product, है ना, तो significant number है वो infinite हो जाएंगे। 10 raised to x और 10 raised to minus x is not significant। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे राउंड ऑफ का जो रूल था वो समझा दिया कि भी राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो उसके 3 रूल है कि 5 से बड़ा है डिजिट, 5 है या फिर 5 से छोटा है, उस हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं। आज रात को हम मिलेंगे 9 बजे व्हाट्सएप में, और मैं जब बोलूँ तभी मिलना है व्हाट्सएप में, बाकी रोज़ ऐसे डंडा लेके खड़ा नहीं हो जाना है। समझ रहे हो? मैं जब बोलूँ तभी। आज रात को 9 बजे हम मिलेंगे व्हाट्सएप में। मैं कुछ नंबर लिखता रहूँगा, मेरे को जो मर्जी होगी वो नंबर मैं लिखूँगा, आपको बताना है उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो आप बताएंगे।
क्लियर। तो 9 बजे यही रहेगा। फिर मैं बोलूँगा कि भाई राउंड ऑफ करके दिखाओ, तो मैं कुछ भी लिख के दूंगा, आप उसको राउंड ऑफ करके दिखाएंगे। और आज हम एक नया किंग बनाएंगे। क्लियर। पुराने किंग नहीं चलेंगे, हमें फ्रेश किंग चाहिए, नया किंग चाहिए, है ना। देखना मज़ा आएगा ग्रुप में। आज रात को 9 बजे फिर से वही मस्ती, है ना, मजाक। देखते हैं आज रात 9 बजे पीयूष किंग बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। उसका रिजल्ट भी आ गया है अब तो, है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बस तो यहीं पे अपना लेक्चर है वो ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर और जो राउंड ऑफ का जो लो था वो करवा दिया है यहाँ पे। चलो हाँ 11.29 है, वो गलती है मेरी, सॉरी। ओके 11.29 है। चलो और कोई। ओके हाँ, तो 9 बजे मिलेंगे आज। और दूसरा है कि मैं अभी अपना जो क्लास है वो अल्टरनेट डेज करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ, तो मेरे पर क्या है अभी लोड बहुत ज़्यादा है। मतलब 4 बैच मैं स्कूल की ले रहा हूँ ऑनलाइन, इसके अलावा डीसा भी मेरी कुछ बैच चालू है। तो इतना ज़्यादा लोड है कि जो क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं प्रथम, और उनका क्लास मैंने 2 वीक से लिया नहीं है, मतलब 2 वीक से उनको छुट्टी पे भेज दिया है। तो उनके 2-3 चैप्टर अभी करवाने हैं मेरे को, इसीलिए मैं आपका जो क्लास है वो अल्टरनेट कर रहा हूँ। मतलब एक दिन होगा दूसरे दिन नहीं होगा, एक दिन होगा दूसरे दिन नहीं होगा। तो मैंने आज क्लास लिया है, 9 बजे टेस्ट होगा, अब कल नहीं होगा परसों होगा, फिर उसके अगले दिन नहीं होगा, फिर होगा, होगा नहीं होगा, और संडे कंपलसरी ऑफ रहेगा। कितना दिन ये चलेगा, तो 10-9 तक, है ना। 10-9 तक आपका क्लास अल्टरनेट रहेगा, फिर 11-9 से रेगुलर हो जाएगा। क्लियर। टेंशन नहीं लेना है सिलेबस के बारे में आपको, वो सब आपका टेंशन नहीं है। क्लियर। बाकी 10-9 तक जो क्लास है वो अल्टरनेट डेज रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बर्डन कम करने के लिए। 10-9 तक। क्लियर। आपका भी अल्टरनेट कर रहा हूँ, गुजराती मीडियम का भी अल्टरनेट कर रहा हूँ, 12th वालों का भी अल्टरनेट कर रहा हूँ। ओनली क्रैश कोर्स ही रेगुलर लेने वाला हूँ मैं 10-9 तक। तो ये भी आपको एक चीज़ बतानी थी, वो बता दी। मतलब कल क्लास नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, परसों रहेगा, फिर ऑफ, फिर उसके आगे। बस तो यही है। बाकी आज रात को 9 बजे किंग हम बना देंगे किसी को। टाटा बाय बाय, मिलते हैं। ओके चलो।